फाइनली वो हो गया जिसका डर लाखों स्टूडेंट्स को था। एनटीए ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि नीट यूजी 2026 जो 3 मई को हुआ था वो कैंसिल कर दिया गया है। यस, ऑफिशियली इट्स कैंसिल्ड। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि हम स्टूडेंट्स जब कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं और वहाँ पे कोई गलती करते हैं तो हम दूसरी बार वो गलती रिपीट नहीं करते। ठीक है, यही प्रैक्टिस करते करते हम नीट तक पहुँचते हैं, एक एमबीबीएस सीट लेके आते हैं। तो एक एजेंसी जो ये एग्ज़ाम करवा रही है वो एक ही गलती बार बार कैसे रिपीट कर सकती है? 2024 में भी हुआ और 2026 में भी हुआ। 3 साल में 2 बार पेपर लीक, मतलब सीरियसली? दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए नेशनल एजेंसी लाइक एनटीए। और सिर्फ इतना ही नहीं, री एग्जाम होगा, सीबीआई इंक्वायरी स्टार्ट हो चुका है और पूरा कंट्री अब नीट कंट्रोवर्सी को लेकर डिवाइडेड है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एनटीए ने एग्जैक्टली क्या बोला, क्या कंट्रोवर्सी हुई, न्यूज़ आर्टिकल्स क्या कह रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट अब एस्पिरेंट्स को क्या करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लो बिकॉज इस टाइम फेक न्यूज़ बहुत स्प्रेड हो रहे हैं और यहाँ आपको मिलेगी ओनली जेन्युइन अपडेट्स विथ प्रॉपर गाइडेंस। सबसे पहले ऑफिशियल अपडेट, एनटीए ने ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज किया है कि नीट यूजी 2026 एग्जामिनेशन कंडक्टेड ऑन 3 मई हैज बीन कैंसिल्ड। फ्रेश एग्जामिनेशन दोबारा कंडक्ट की जाएगी एंड डेट्स बाद में अनाउंस होंगी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने मैटर को सीबीआई को हैंडओवर कर दिया है कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशंस के लिए। एनटीए ने यह भी क्लेरिफाई किया है स्टूडेंट्स को दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन डाटा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। यानी अब ऑफिशियली रीनीट कंफर्म्ड है। और एक बात, जो फीस आप लोगों ने भरी थी रजिस्ट्रेशन के लिए वो फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी। ये एनटीए की मेहरबानी है आप पे। अब कंट्रोवर्सी में एग्जैक्टली हुआ क्या? मल्टीपल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग राजस्थान और कुछ और रीजन्स में एक एलीग्ड केस पेपर सर्कुलेट हुआ था एग्जाम से पहले और शॉकिंगली कई रिपोर्ट्स क्लेम कर रहे हैं कि उसमें से दिए गए क्वेश्चंस एक्चुअली नीट पेपर में मैच कर रहे थे। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी बोला गया 120 से ज्यादा क्वेश्चन एलिकली सिमिलर थे। उसके बाद क्या हुआ? सोशल मीडिया आउटरीच, स्टूडेंट प्रोटेस्ट, नीट कैंसिल ट्रेंड्स, बहुत एग्रेसिव वायरल होने लगा ये। और फाइनली प्रेशर के बाद एनटीए ने एग्जाम कैंसिल कर दिया है। बट एक चीज अच्छा हुआ आप लोगों के साथ कि 2024 जैसा कोर्ट केस वगैरह ये सब करते करते उन्होंने 2-3 महीने का डिले नहीं किया रिजल्ट आने के बाद। तो फाइनली जो होना था अभी हो गया। तो आप मेंटली उतना ड्रेन नहीं हो गए जो रिजल्ट आने के बाद हो जाते, क्योंकि आप एग्ज़ाम हुए अभी 10 दिन ही हुए हैं तो अभी आप फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और बात करते हैं बच्चों की, अभी इंटरनल लिटरली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं। एक साइड स्टूडेंट्स बोल रहे हैं फेयरनेस के लिए री एग्जाम जरूरी था, दूसरी साइड स्टूडेंट फ्रस्ट्रेटेड है बिकॉज मेंटली एग्जॉस्टेड हो चुके थे, तैयारी खत्म कर दी थी, सिलेक्शन होने ही वाला था, अच्छे नंबर आ गए थे और अब दोबारा सेम प्रेशर फेस करना पड़ेगा उनको। ऑनेस्टली स्पीकिंग दोनों साइड्स की फीलिंग वैलिड है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको अभी क्या करना है देखो, केयरफुली सुनो मेरी बात, ब्रेक मत लो कंप्लीटली। सबसे पहली मिस्टेक, एग्जाम तो कैंसिल हो गया है, अब 15 दिन चिल करेंगे फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, ये सब गलती मत करो। आज से ही बल्कि अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अगर री एग्जाम 1-2 महीने के अंदर आ गया तो कमबैक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। डेली थोड़ा थोड़ा मोमेंटम फिर से बनाना स्टार्ट कर दो, फुल सिलेबस दोबारा मत पढ़ो। अभी स्मार्ट रिवीजन करना बहुत जरूरी है, वीक चैप्टर्स आइडेंटिफाई करना है। आपने इस बार नीट का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्या क्या गलतियां की थी उसको अच्छे से आइडेंटिफाई करो, उस पेपर को पहले एनालाइज करो। जो नीट 2026 का पेपर हुआ था उसको पहले अच्छे से एनालिसिस करो, जो जो गलतियां हुई थी उसको पहले पढ़ लो और इनसे रिवीजन करना शुरू कर दो। मिस्टेक एनालिसिस करना होगा आपको, अभी बहुत ही मिस्टेक्स पे फोकस करना है आपको और मॉक टेस्ट कंटिन्यू रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं वही एग्जाम पे बैठ सकते हैं, न्यूली रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं होगा। ओके, तो थर्ड पॉइंट पे आते हैं, मेंटल हेल्थ मेंटेन करो। बहुत स्टूडेंट इमोशनली ब्रेक डाउन कर रहे हैं, लेकिन याद रखो सभी स्टूडेंट सेम सिचुएशन में है। आपका कंपटीशन भी वही प्रेशर फेस कर रहा है जो आप कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कौन अच्छे से उसको हैंडल कर पाएगा, जो उसको अच्छे से हैंडल कर जाएगा वही उसको ही सक्सेस मिलेगा। सो अपना स्लीप मेंटेन करो, डूम स्क्रॉलिंग बंद कर दो, फेक न्यूज अवॉइड करो और नेगेटिविटी से दूर रहो। चौथा पॉइंट आता है,
फॉलो द ऑफिशियल अपडेट, सिर्फ एनटीए वेबसाइट, ऑफिशियल नोटिस एंड आप हमारे चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। एक एमबीबीएस स्टूडेंट होने के नाते मैं जेन्युइनली समझ सकता हूँ कि इस टाइम एस्पिरेंट क्या फील कर रहे हैं। 2024 में हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। हम मेंटली पूरा ब्रेकडाउन हो चुके थे और हर वक्त सिर्फ टीवी से लगे रहते थे कि कोर्ट में क्या चल रहा है, अभी क्या रीनीट होगा, क्या री फिर से रिजल्ट पब्लिश होगा, क्या होगा। 1-2 साल की मेहनत, स्लीपलेस नाइट्स, प्रेशर, expectations, or suddenly exam cancelled. It hurts, really hurts. But trust me, इस फेज में काम रहना ही सबसे बड़ा वेपन है। तो फिलहाल के लिए पैनिक मत करो, प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, ऑफिशियल अपडेट्स फॉलो करो और मेंटली खुद को स्ट्रांग रखो। जैसे ही री एग्जाम डेट या कोई न्यू ऑफिशियल नोटिस आएगा, सबसे पहले अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने नीट फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।